हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज आपका स्वागत करते हैं मेरे चैनल में, जो कि शुभ्रजीत दास का चैनल है। और मैं आज लक्ष्मी पूजा की आप सबको बधाई। और आज मैं एक बेहतरीन मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूँ कि हमको अक्सर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमको गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ये गुस्सा क्यों आ जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्यों गुस्सा आ जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हमको गुस्सा क्यों आ जाता है। अरे सामने वाले आंटी ने कुछ बोल दिया, हमें गुस्सा आ गया, टीचर ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, या बॉस ने ऑफिस में चिल्ला दिया, मेरे ऊपर गुस्सा आ गया, या फिर कोई भाई बहन के साथ मेरा झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया, माता पिता के साथ गुस्सा हो गया, मैंने चिल्ला दिया। देखिए, गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा एक साइकोलॉजिकल चीज है कि जो किसी को भी किसी भी वक्त आ सकता है, बट हमको पता आना चाहिए कि हाउ टू डील विद इट। आज देखिए, आमिर खान की 3 शादियां होकर बैठे हैं, वो 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरे होने की कगार पे है शायद से। क्यों है इसमें आप गुस्सा होके या किसी के ऊपर गुस्सा होके, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कर ही सकते हैं। लेकिन बात क्या है यहाँ पे, बात ये वाले जानने की है कि मतलब गुस्सा हमें क्यों आता है एक्चुअली। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 तरह की आपको साइकोलॉजिकल चीजें बताऊंगा, उसको अगर आप ध्यान से समझ पाए तो आपको भी अगर नेक्स्ट टाइम से गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर आप 70% कंट्रोल पा सकते हो। ठीक है, वो देखिए, हमको भी गुस्सा आता है क्योंकि बहुत सारे, मान लो आपके बॉस ने आपकी मचा दी, आपकी बॉस ने आपकी मार ली, तो आपको क्या है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो आप गुस्से के मारे आपको उसको कुछ बोल नहीं पाते। आपने कभी सोचा है कि आप बॉस को क्यों कुछ नहीं बोल पाते? उसका सिंपल रीजन एक ही है कि वो आपकी जॉब है। आप अगर कुछ बोलने जाओगे तो आपकी जॉब जाएगी। सिंपल, करेक्ट है, पॉइंट नोटेड। यहीं पर आप मान लो सड़क पे जा रहे हो, बाइक से या स्कूटी से जा रहे हो, एक बंदा भी सामने से आ रहा है, थोड़ी सी स्लाइट अगर टक्कर लगती है तो आप मारपीट पे उतर आते हो, झगड़े पे उतर आते हो। क्या ये एक स्मार्ट डिसीजन है? क्या एक वाइज डिसीजन है? आपका ऑफिस का टाइमिंग है 11 बजे, 11:15 आप ऑफिस के सामने आ चुके हो और 10:45 को एक धक्का लगता है। इंस्टेड आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई देख के तो करना चाहिए यार, मेरा ऑफिस का टाइम लेट हो रहा है। हाँ, अगर सामने वाला आपको हाइपर करता है तो आप भी उस पर चिल्लाते हो, वो भी चिल्लाता है, आप भी चिल्लाते हो। इससे क्या होता है, आपको ऑफिस का टाइम भी लेट होता है, आप उससे झगड़ा करते हो। कोई रिसोल्यूशन निकलता है झगड़ा करने से? नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई एक चाटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। गांधी जी का युग यहाँ पे नहीं है अभी इस टाइम पे, ठीक है ना। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका जो गुस्सा है वो सही जगह पे आप यूटिलाइज करें। ठीक है, अब ये सही जगह क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल, 3 साल, 4 साल दिए और अपनी मेहनत की, आपने वही मुशक्कत की, वही मेहनत से, अपना डेडिकेशन से काम किया, वहां पर आपको अप्राइजल नहीं दिया गया, वहां आपका प्रमोशन नहीं दिया गया। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? राइट, आएगा। दूसरी चीज, आपने बहुत मेहनत की, बहुत मुशम्मत की, बहुत मेहनत की, बट 2 महीने से आपको सैलरी नहीं आ रही है। गुस्सा आना जायज है कि नहीं? इस पे आप गुस्सा दिखा सकते हो कि नहीं? आपने किसी कंपनी को, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को समय दिया और 45 दिनों से आपकी सैलरी रुका के रखी है और दे नहीं रहे हो। गुस्सा आएगा कि नहीं? और वो जायज भी है, उस पर चिल्लाना आपका जायज है, उस पर लॉजिकल बात से भी वो अगर सुन नहीं रहा है तो उस पर आपका चिल्लाना जायज है। लेकिन मान लीजिए, अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको, कुछ दूसरे साइड बताता हूं कि अगर आपके पिताजी ने या माता पिता ने आपने कोई एक चीज डिमांड की और वो करने की उन्होंने बहुत हार्ड मेहनत की बट नहीं कर पाए, यहाँ पे क्या गुस्सा आना उतना जायज है? और यहाँ पर अगर हमको थोड़ा बहुत खराब लगता है, ये क्या होता है, गुस्सा नहीं होता, ये दुख लगता है कि मैंने अपने फादर से ये डिमांड की या मदर से ये डिमांड की, वो कर नहीं पाए। तो एक क्या होता है कि हार्ट ब्रेकिंग होता है, एक दुख होता है कि मैंने कुछ मांगा और वो दे नहीं पाए मुझे, तो वो दुख लगता है। तो उसमें तो गुस्सा आने वाली बात नहीं है। हाँ, दिल टूटते हैं। अगर मान लो आपकी गर्लफ्रेंड से या आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे ब्रेकअप करके चली जाती है, गुस्सा बहुत आता है आपको। कोई भी रहेगा आपकी सिचुएशन में, गुस्सा तो आएगा उसको, ठीक है। लेकिन वो डील कैसे करता है
या 2 तरीके से आप डील कर सकते हो आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको छोड़ कर गई है। पहली चीज कैसे डील करोगे आप? पहली चीज या तो रोते हुए बैठ जाओ, चली गई, मैसेज करना चालू कर दो, उसको पागलों की तरह करना चालू कर दो। या फिर दूसरा रीजन है, आप क्या कर सकते हो, तूने किया वो तेरी नीयत थी, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं मेरा वो हो गया है, मैं मतलब ब्रेकअप हो गया है, मैं अभी स्ट्रांग बनूंगा, मैं अभी उसको करके दिखाऊंगा, वैसा नहीं होता है। हर चीज में वक्त देना पड़ता है। अगर वो आपको छोड़ के गई है तो आपकी भी कुछ मेमोरीज होंगी, आपकी भी उसके साथ किया हुआ टाइम स्पेंड होगा कुछ, तो वो भी आपको समझना होगा। करेक्ट से कोई 1 साल 2 साल में मैनेजर या सीनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या सीईओ नहीं बन जाता, राइट? तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हर चीज का एक वैल्यू है। आप एक मीटिंग में गए हो, कोई सीईओ अगर 15 मिनट 20 मिनट भी लेट आता है तो आप उसको कुछ नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि बड़े पद पे है। आप अगर कुछ बोलोगे तो उसकी जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो अगर आपको कोई ऐसे गला पकड़ के ऐसे कर रहा है बेफालतू में, कोई रीजन नहीं है, आपके साथ दुश्मनी, गला पकड़ के ऐसे कर रहा है, मार डालेगा आपको, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर तब कोई बेवकूफ इंसान बोलता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो वो सही नहीं है। आजकल लोगों को देखता हूं कि इतने ज्यादा दुख में है, इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्या चीजों की वजह से। मेरे एग्जाम में कॉमन नंबर है 100 में से 20 नंबर है, 100 में से 30 नंबर है, 100 में से, यहां तक कि मैंने लोगों को रोते हुए तब तक देखा जिनको 100 में से 90 मार्क्स भी आते हैं। क्यों रो रहे हो उतना? क्या लाना है मार्क्स करके? मार्क्स लाके क्या करोगे? इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बाद में क्या है? एक टाइम पे तुम ऊपर ही जाना है आपको। तो अगर बन भी गए तो फिर खुश रहोगे कैसे? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट में कि अगर आप कमा भी लो लेकिन अगर इज्जत नहीं दे सकते लोगों को, अगर बाद में गुस्सा आ रहा है, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो कोई मतलब नहीं है वो सारी चीजों का, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। तो लाइफ में अपने गुस्से को पेशेंस में रखना सीखो। या ऐसे चलते चलते मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इनकी शादी करके इसी गुस्से के, इसी रवैये की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया है, उनका लाइफ खत्म हो चुकी है, उनकी लाइफ की बोलते ना लाइफ की हड्डियां, 306 हड्डियां, लाइफ की किडनियां खराब हो गई हैं इसी के चक्कर में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो गुस्सा आता है आपको कंस्ट्रक्टिव चीजों में मुझे दिखाने की जरूरत है या डिस्ट्रक्टिव चीजों। अब कंस्ट्रक्टिव चीज क्या हो गई? कोई एक अच्छा चीज हो गया जहां पर मतलब आपकी परफॉर्मेंस आपने अच्छी की बट आपकी उसमें भी अप्रिशिएट नहीं हो पाता, उसमें आप गुस्सा दिखा सकते हो, वो जायज भी है आपका। लेकिन कोई अगर चीज आपके पापा ने या मम्मी ने या गर्लफ्रेंड ने आपको पिक्चर देखने जाने से मना किया, उसमें आप गुस्सा होकर बैठ जाओ, 7 दिन 10 दिन बात मत करो, तो ये कोई वैलिड चीज नहीं होगी। इसमें लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा थोड़ा गुस्सा होकर आप शांत भी हो जाओगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अभी ज्यादा गुस्से में है या टेंशन में है या सोचता है ऐसा इस लेवल के साइकोलॉजिकल दौर से गुजर रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कौन कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहे हो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करो अभी, ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाऊं। क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ही नहीं बना हूं, मैंने 6 साल एक्सपीरियंस है मुझे प्राइवेट सेक्टर में, और मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। जिंदगी में जितने भी आपके साइकोलॉजिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं अभी रेगुलर वीडियोस लाने वाला हूं और नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। थैंक यू, लव यू भाई।